हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद लकी में। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज टाइगर रिजर्व के बारे में। और सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए आप सब लोग कैसे हैं, और आप सबको एडवांस में मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो हम टाइगर रिजर्व की बात करने वाले, आप देखोगे 2025 में बहुत सारे, एक तो आपका वनडे एग्ज़ाम होना है, उसके बाद स्टेट पीसीएस अदर एग्ज़ाम भी होने हैं। तो उन सब में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ऐसे ही देखा जाए तो उनमें अगर इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारे टॉपिक हैं। तो उन्हीं में से एक एक करके हम धीरे धीरे हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। आज हम जो टॉपिक को कवर करने वाले हैं बिना अपना समय गंवाए, वो है अपना टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व के बाद हम ऐसे ही मैपिंग के थ्रू नेशनल पार्क देखेंगे। नेशनल पार्क के बाद फिर हम सेंचुरी देखेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट सेंचुरी जो क्वेश्चन पूछता है उसका ये तरीका होता है कि एक तो आपको बहुत सारी सेंचुरी दे देगा, फिर बोलेगा बताओ ये सेंचुरी किस राज्य में अवस्थित है। एक तो ये हो गया। फिर कभी कभी ये चीज़ें पूछ लेता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो वो सारे फैक्ट को कवर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने क्लास की। आज से जय माता दी बोल के भगवान का नाम लेके शुरुआत करते हैं। तो जब हम टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो आपको भी पता है कि 1972 में हो क्या रहा था। एक अंग्रेजों का टाइम था, राजा महाराजा का ज़माना था। तो शेर के शिकार को एक बड़ा शौक माना जाता था कि हम शेर का शिकार करने के लिए जा रहे हैं। तो ये शिकार के चलते एक टाइम ऐसा आया कि जब शेरों की संख्या, शेर क्या हालांकि जितने भी जंगली जानवर हैं सबकी संख्या धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पे आ गई। तो इन्हीं सबके मद्देनज़र 1972 में गवर्नमेंट आती है। गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप करती है और वो क्या करती है, एक 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट बनाती है। टाइगर प्रोजेक्ट लाती है कि अब हम जो भी अपनी सेंचुरी हैं, जो भी हमारे नेशनल पार्क हैं, तो या जो भी फॉरेस्ट एरिया है वहाँ हम बाघों को क्या करेंगे, संरक्षित करेंगे। और उसके लिए प्रॉपर एक एरिया बना दिया गया था जिसको हम टाइगर रिजर्व के रूप में जानते हैं। तो अगर बात की जाए तो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब से हुई थी, तो आपको भी पता है कि हमारे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 से हुई। ये फैक्ट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब से हुई। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब से होती है, 1973 में। याद रहेगा कब हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, 1973 में। याद रखने की बात है, 1973 की बात करो। अब बात की जाए, अभी आप देखोगे कि हम हर 5 साल में बाघ की गणना होती है कि कहाँ कौन, और मध्य प्रदेश में तो ऐसे भी बाघ सबसे ज़्यादा है, टाइगर स्टेट बोला जाता है। तो ऐसे में बाघों की गणना कब होती है, कितने वर्ष में होती है, अपने मध्य प्रदेश में कितने बाघ हैं और कहाँ कहाँ टाइगर रिजर्व हैं, ये सब चीज़ हम देखते हैं। तो पहला आपने क्या देखा कि प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी बेटा, 1973 में। ये फैक्ट याद रहेगा, 1973। उसके बाद देखा जाए कि पहली बाघ गणना, मतलब जो पहले जैसे अपन जानते कि अब इतने बाघ हो चुके हैं, मध्य प्रदेश में इतने हैं, उड़ीसा में इतने, तो ये गणना जो हुई थी कब से शुरुआत हुई थी, तो जस्ट 1 साल पहले से। तो अब देखो कैसे याद कर सकते हो, 1972 में बाघ की गणना हुई और देखा गया कि बहुत कम बाघ बचे थे। जब बहुत कम टाइगर बचे थे तो उनको संरक्षित करने की ज़रूरत पड़ी, उनको भी सुरक्षित रखने की ज़रूरत पड़ी। तो इसी से आप लगा लो कि पहली जो बाघ गणना 1972 में हुई थी, और 1972 के जस्ट 1 साल बाद जब ये पता चला कि बाघ बहुत कम बचे हैं तो उनको संरक्षण की ज़रूरत पड़ी, और 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया। तो दो चीज़ें याद रखिएगा, पहली बाघ गणना 1972 में, और तब से लेकर के हर 5 वर्ष में बाघ गणना होती है। और प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया, 1973 में या 1973 में। और विश्व बाघ दिवस, ये भी याद करने वाली बात है, विश्व बाघ दिवस बाघों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए कब बाघ दिवस मनाया जाता है आपका, 29 जुलाई को। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है आपका, विश्व बाघ दिवस। तो 3 चीज़ें याद हुई, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को, और पहली टाइगर गणना हुई थी 1972 को, और देखोगे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है 1973 से। तो 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी तो उस टाइम पर टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो टाइगर तब से लेकर के 2024 तक, तब से लेकर के 2024 तक हमारे देश में कितने टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, 57 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। अभी रिसेंट में बनाया गया है आपके रातापानी को, जो कि मध्य प्रदेश में है, और दूसरा बनाया गया है गुरु घासीदास को। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले देखो, एक टाइगर टास्क फोर्स,
टाइगर टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था? 2005 में। ये भी याद रखना, टाइगर टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था? 2005 में। कुछ इंपॉर्टेंट ईयर है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। और टाइगर टास्क फोर्स 2005 में, और जस्ट एक साल पहले 2023 में एक चीज़ हुई थी कि एक प्रोजेक्ट एलिफेंट था जिसको 1992 में शुरू किया गया था। टाइगर रिजर्व के बाद हम प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में ही बात करेंगे। तो 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था हाथियों के संरक्षण के लिए, लेकिन अभी 2023 में क्योंकि उसको इतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं जा रहा था जितना कि टाइगर प्रोजेक्ट को ध्यान दिया जा रहा था, तो दोनों को मिक्स कर दिया गया। अभी आप देखोगे बांधवगढ़ में, अभी रिसेंट की न्यूज़ है, बांधवगढ़ में 8 से 9 हाथी ऐसे ही मतलब असंदिग्ध परिस्थितियों में मरे पाए गए हैं। अब उनको क्या बीमारी थी, क्या चीज़ें, क्या हो गया था उनके साथ में, ये सब चीज़ें जानने का विषय है। तो हम आगे अपने एलिफेंट वाले टॉपिक पे उस पर बात करेंगे। तो 2023 में क्या किया गया बेटा? प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को मिला करके एक कर दिया गया दोनों को, और प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट किया गया इसको। याद रहेगा, देखो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू होता है, और जो एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट था वो 1992 में शुरू हुआ था, और इन दोनों को 2023 में कंबाइन कर दिया गया है और एक हो गया है आपका प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट। क्लियर? दोनों को मिक्स कर दिया गया, मिला दिया गया। क्लियर हुआ इतना? चलो अब दोस्तों बात आती है, जब भी हम बात करते हैं तो इतने सारे टाइगर रिजर्व हैं, 57 टाइगर रिजर्व हैं, 105 नेशनल पार्क है, इतनी सारी सेंचुरी है, इतने सारे एलिफेंट प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, तो कहाँ कौन सा है? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दे दिया कि नवेगांव नागजीरा निम्न में से किस प्रदेश में अवस्थित है। हालांकि इसके बाद हम थोड़ा एमसीक्यूज भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पूछ लिया आपसे कि नवेगांव नागजीरा किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। ठीक, लेकिन उसके लिए पता कैसे होना पड़ेगा? चलो ठीक है, हम एमपी के हैं तो हमें एमपी का तो पता चल जाएगा कि अपने एमपी के, लेकिन अदर स्टेट के जो थोड़ा टफ होते हैं वो कैसे याद करेंगे? तो मैपिंग के थ्रू, कुछ ट्रिक के थ्रू हम सारे के सारे टाइगर रिजर्व को यहाँ पर याद करने की कोशिश करेंगे, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस एक लेक्चर में ही आपको सारे टाइगर रिजर्व याद हो जाए। चलो आओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा आ जाओ यूके। यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, आपको पता है कि अपने भारत का जो पहला नेशनल पार्क है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और तो जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। तो जिम कॉर्बेट में भी टाइगर प्रोजेक्ट चलाया, ये भी एक टाइगर रिजर्व है। और राजा जी नेशनल पार्क है वहाँ पे उत्तराखंड में, तो दूसरा टाइगर रिजर्व ये है। याद रहेगा, उत्तराखंड में ही, यहाँ से देखो आपको नेशनल पार्क भी याद होते जाएंगे। तो याद हुआ, पहला आपका हो गया जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, और राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। याद हुआ? क्लियर? जिम कॉर्बेट, राजा जी, ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तराखंड से नीचे अब यहाँ के आसपास स्टेट की बात करो, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली वगैरह की बात करो, तो यहाँ पे कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पर कोई टाइगर रिजर्व नहीं। क्यों? क्यों? वहाँ तो फॉरेस्ट ही नहीं है, और जब ज़्यादा फॉरेस्ट ही नहीं है तो टाइगर कहाँ होंगे? टाइगर तो ऐसे भी घने जंगलों में रहते हैं ना। तो ऐसे याद करो, तो उत्तराखंड में घना जंगल, उत्तराखंड से जस्ट नीचे और यूपी में। तो अब यूपी में आपका आता है, यूपी में आ जाओ, यूपी में आपको 4 मिलेंगे। यूपी में आपको कितने टाइगर रिजर्व मिलेंगे? 4 मिलेंगे। कौन कौन सा? पहला तो है पीलीभीत। कौन सा है पहला? एक तो पीलीभीत, आपको पता है पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है, तो पीलीभीत हो गया। दूसरा रानीपुर हो गया। अब रानीपुर को याद करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आप देखोगे 2022 में, अभी रिसेंट में जो 2-3 सालों के अंदर जो टाइगर रिजर्व बने हैं उनका इसमें ईयर भी दिया हुआ है। कभी कभी पूछ सकता है कि 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है या 54th टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी पड़ेगी। सारा डेटा इसमें दिया हुआ है आपको। ठीक, तो पीलीभीत, रानीपुर को 2022 में बनाया गया, और ये 53वां टाइगर रिजर्व है। कौन से नंबर का है? 53 टाइगर रिजर्व। पहले 52 हुआ करते थे, काफ़ी टाइम तक, 3-4 साल बाद जा करके 53 टाइगर रिजर्व आया आपका। कौन सा? रानीपुर। तो याद रहेगा, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, रानीपुर, अमानगढ़, दुधवा। बेटा उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, वो दुधवा, तो दुधवा तो याद रखना पड़ेगा। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो आपका दुधवा हो गया, अमानगढ़ हो गया, रानीपुर, पीलीभीत। एक बार बोलो मेरे साथ में, रिपीट करो, पीलीभीत, अमानगढ़, दुधवा, और कौन सा हो गया आपका? रानीपुर। याद रहेगा, रानीपुर नया है, 53वां। ये डेटा भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलो यूपी के बाद हम बात करते हैं, यूपी से
यूपी के बगल में ही है बिहार। तो बिहार की बात करते हैं तो बिहार में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो और बिहार में भी एकमात्र नेशनल पार्क है, वो वाल्मीकि ही है। तो याद रहेगा, ब से बिहार और ब से वाल्मीकि। तो याद रहेगा वाल्मीकि आपका टाइगर रिजर्व कहाँ है? बिहार में। क्लियर हुआ? चलो एक बार तीनों रिपीट कर लेते हैं। उत्तराखंड की बात करो, उत्तराखंड में 2 है। कौन कौन सा है आपका? जिम कॉर्बेट राजा जी है। उसके बाद नीचे आते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में आपको 4 मिलेंगे। पीलीभीत है, रानीपुर है, अमानगढ़ है, दुधवा है। उसके बाद बिहार आ जाओ तो बिहार में आपको मिलेगा वाल्मीकि। मेरे साथ साथ में बोलते भी जाना। चलो अब बिहार से सटा है झारखंड, तो झारखंड में भी एक है, कौन सा? पलामू है। झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व है? पलामू टाइगर रिजर्व है। कौन सा टाइगर रिजर्व है बेटा? पलामू टाइगर रिजर्व है। याद रहेगा कौन सा टाइगर रिजर्व है? पलामू टाइगर रिजर्व है। क्लियर? तो आपका उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पलामू। अब वेस्ट बंगाल आ जाओ, पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में कौन सा है आपका? सुंदरवन बुक्सा। याद रहेगा, अगर ना याद हो तो इसको कर लो सुंदर बक्सा। कैसे याद रहेगा? बक्सा कैसा है? बक्सा मतलब समझते हो ना क्या होता है? बक्सा मतलब पेटी जिसको बोलते हैं। तो सुंदर बक्सा पश्चिम बंगाल से आपको कैसे याद करना पड़ेगा? नहीं याद हो रहा, कर लो। एक तो सिंपल सा यार, सुंदरबन जो डेल्टा वाला एरिया है वो वेस्ट बंगाल में है, और दूसरा बुक्सा नेशनल पार्क वो भी वेस्ट बंगाल में है। नहीं याद हो रहा है तो याद करो, चलो सुंदर बक्सा से याद कर लो, पश्चिम साइड में रख दो सुंदर बक्सा। तो पश्चिम बंगाल में कौन सा है? सुंदरबन और बुक्सा। याद हुआ? चलो अब नेक्स्ट आते हैं ओडिशा में। ओडिशा में भी कितने हैं? 2, सतकोसिया और सिमलीपाल। कौन कौन सा है? सतकोसिया, सिमलीपाल। कौन कौन सा है? सतकोसिया, सिमलीपाल। याद होगा? चलो सिमलीपाल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ ब्लैक टाइगर पाया जाता है। विश्व का एकमात्र स्थान है जहाँ ब्लैक टाइगर पाया जाता है, वो है आपका सिमलीपाल। अब तो इम्पॉर्टेंट है, वाइट टाइगर की भूमि तो हमारी रीवा हो गई, विंध्य प्रदेश हो गया हमारा। और जब ब्लैक टाइगर की बात करते हैं तो वाइट के बाद ब्लैक तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो ब्लैक टाइगर आपका कहाँ आ गया? ओडिशा में। ब्लैक टाइगर कहाँ आ गया आपका? ओडिशा के सिमलीपाल में। तो याद हुआ, वेस्ट बंगाल में 2 सुंदर बक्सा, सुंदरबन बुक्सा, और ओडिशा में आपका सतकोसिया, सिमलीपाल। क्लियर है इतना? चलो उसके बाद तेलंगाना की बात करते हैं। तो तेलंगाना में 2 टाइगर रिजर्व है, एक है कवल, एक अमराबाद। ठीक है, अहमदाबाद नहीं है कि अहमदाबाद कर लो, क्या है? कवल और अमराबाद। तो तेलंगाना में 2 है आपका, कवल और अमराबाद। क्लियर है? कौन सा? कवल और अमराबाद। कोशिश किया करो कि ट्रिक के थ्रू या मैपिंग के थ्रू हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में ही उन चीज़ों को कवर कर लें। ठीक, तो तेलंगाना में क्या हुआ? कवल और अमराबाद। क्लियर है? और अब तेलंगाना से लगा आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में भी एक है। अब यहाँ से तो इसको याद करना ही पड़ेगा, आपने सुना ही होगा, भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व। तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है आंध्र प्रदेश में, और उसका नाम है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। आपने नागार्जुन का नाम सुना होगा, साउथ की मूवी में आते हैं, हीरो हैं, तो उन्हीं के नाम पे भी आप इनको याद कर सकते हो। साउथ के हीरो हैं आंध्र प्रदेश। याद रखो नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ठीक, ये इंडिया का, अपने भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। क्लियर है इतना? चलो अब उसके बाद आ जाओ आंध्र प्रदेश के नीचे आ जाओ तमिलनाडु में। क्लियर हुआ ना? तेलंगाना की बात करो तो तेलंगाना में आपने 2 देखा, कवल और अमराबाद। कवल और अमराबाद। नीचे आए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपने देखा नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो कि सबसे बड़ा है। अब नीचे आ जाओ तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे तो बहुत सारे हैं और नाम भी अजीबोगरीब है, तो कैसे याद होगा यहाँ का? चलो करते हैं याद। मुदुमलाई, सबसे पहले तो मलाई मलाई टाइप की जो चीज़ें हैं तमिलनाडु पहुँच जाओ। ठीक है, जब भी मलाई देखो तो पहुँच जाओ कहाँ? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में देखो मुदुमलाई, अन्नामलाई, ये याद हुआ, मुदुमलाई अन्नामलाई, दोनों याद हुआ। कहाँ है आपका? मुदुमलाई और अन्नामलाई। मलाई इसमें कहाँ चले गए हम? तमिलनाडु में। ठीक, तो मुदुमलाई अन्नामलाई तमिलनाडु में। उसके बाद सत्यमंगलम, कौन सा आ जाएगा? सत्यमंगलम। मुदुमलाई, अन्नामलाई, सत्यमंगलम, और एक है कालकड़ मुदुथुरई। नाम से ही लग रहा है, थोड़ा अटपटा लग रहा है, तो तमिलनाडु चले जाओ। देखो
ऐसे याद करोगे ना कि नाम तो अजीब आंध्र प्रदेश का भी होगा, केरल का भी होगा, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। आंध्र प्रदेश में एक तो आपने याद कर लिया नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। अब जो भी अटपटे नाम वाले मिले वो तमिलनाडु पहुंचा दो। अन्नामलाई हो गया, मुदुमलाई हो गया, कालकड़ मुदुथुरई हो गया, आपका श्रीरंगस्वामी हो गया और विल्लीपुथूर हो गया। ठीक, मुदुमलाई, अन्नामलाई, सत्यमंगलम, कालकड़ मुदुथुरई, श्री विल्लीपुथूर, और ये 2021 में बना है। क्लियर? चलो एक बार फिर से, मुदुमलाई, अन्नामलाई, सत्यमंगलम, कालकड़ मुदुथुरई, श्रीविल्लीपुथूर। श्रीवल्ली से याद रख लो, ठीक है, अभी पुष्पा 2 भी रिलीज हुई है तो श्रीवल्ली से याद रख लो, श्रीविल्लीपुथूर। तो क्लियर है तमिलनाडु का? एक बार फिर से बोलो, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, कालकड़ मुदुथुरई और श्रीविल्लीपुथूर। क्लियर? चलो ये क्लियर हो गया इधर का। अब तमिलनाडु के बगल में आ जाओ, केरल। केरल, और केरल में 2 है, एक तो पेरियार, आपने मुल्ला पेरियार बांध का नाम भी सुना होगा जो कि केरल में है, और एक है पराम्बिकुलम। तो केरल से याद हुआ, केरल में कौन कौन सा है? दोनों प से आ जाएंगे केरल में, एक है पेरियार और दूसरा है पराम्बिकुलम। कौन कौन सा? पेरियार और पराम्बिकुलम। याद हुआ? एक बार रिपीट किया जाए। चलो तेलंगाना की बात करें तो ओडिशा तक आपने याद कर लिया, सतकोचिया सिमलीपाल तक। तेलंगाना में आपने देखा कवल है और अमराबाद है। ठीक, फिर उसके बाद तेलंगाना के बाद आ जाओ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में आपने देखा कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। उसके बाद हम तमिलनाडु आते हैं। तमिलनाडु में हमें देखने को मिलते हैं 5। कौन कौन सा? मुदुमलाई, अन्नामलाई, सत्यमंगलम, कालकड़ मुदुथुरई और श्रीविल्लीपुथूर। चलो, और केरल, केरल में पेरियार और पराम्बिकुलम देखा। उसके बाद कर्नाटक की बात करो तो कर्नाटक में भी 5 हैं। कौन कौन सा है देखो, यहाँ भी याद करना। एक तो है बिलीगिरी रंगनाथ, बिलीगिरी रंगनाथ, नागरहोल, काली, भद्रा, बांदीपुर। कैसे याद करेंगे? बिलीगिरी रंगनाथ, कर्नाटक में भी 5 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से? बिलीगिरी रंगनाथ, नागरहोल है, काली है, भद्रा। तो 2 ऐसे ही याद कर लो, काली, भद्रा। कर्नाटक में आपने देखा होगा कि वहाँ पे काली नृत्य होता है, तरह तरह का मुखौटा लगा करके लोग वहाँ नृत्य करते हैं। तो ऐसे याद करो, काली, ठीक, और काली, भद्रा, भद्रकाली बोलते हैं ना, भद्रकाली। तो भद्रा और काली कहाँ होंगे? कर्नाटक में। तीसरा बांदीपुर, एक भद्रा हो गया, काली हो गया, बांदीपुर हो गया, और बिलीगिरी रंगनाथ, नागरहोल। ठीक, याद रहेगा। देखो, बिलीगिरी रंगनाथ, नागरहोल, काली, भद्रा, बांदीपुर। बिलीगिरी रंगनाथ, नागरहोल, काली, भद्रा, बांदीपुर। ये कहाँ मिलेंगे आपको? कर्नाटक में। अब कर्नाटक के बाद आता है गोवा। तो गोवा में कुछ भी नहीं है। महाराष्ट्र आ जाओ तो महाराष्ट्र में भी आपको 5 मिलेंगे। कौन कौन सा है आपका? बोरी है, नवेगांव, नागजीरा है। बोरी घाटी का नाम सुना होगा आपने, तो वो कहाँ पड़ता है आपका? महाराष्ट्र में। तो उसी से आ गया बोरी। तो बोरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में, नवेगांव नागजीरा महाराष्ट्र में, सह्याद्री आपको पता होगा इधर पूरा वेस्टर्न घाट है और पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री बोला जाता है। तो सह्याद्री भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। याद हुआ? सबसे पहले तो बोरी घाटी कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो बोरी घाटी हो गया, नवेगांव नागजीरा हो गया, सह्याद्री हो गया, मेलघाट और पेंच। अब याद रखने वाली बात यह है कि जो पेंच नेशनल पार्क है, पेंच की बात करते हैं तो आपका पेंच जो पड़ता है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर में पड़ता है। तो वो दोनों का बॉर्डर बनाता है, इसीलिए पेंच का कुछ हिस्सा अपने मध्य प्रदेश में है और कुछ हिस्सा उसका महाराष्ट्र में है। तो ये मत कंफ्यूज होना कि पेंच तो मध्य प्रदेश में है और महाराष्ट्र में है। क्लियर? क्योंकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर में है तो पेंच का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में और कुछ हिस्सा अपने मध्य प्रदेश में। क्लियर है? तो महाराष्ट्र में बोरी, नवेगांव नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, पेंच। उसके बाद बात कर लें हम अगर राजस्थान की, ठीक, मध्य प्रदेश भी हम देखेंगे पर पहले हम राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान अपना पड़ोसी राज्य है। यहाँ पर कौन कौन सा है? सरिस्का है, रणथंभौर, याद ही होगा, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी, धौलपुर, करौली। ठीक है, तो कौन कौन सा है अपने राजस्थान में? सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी, धौलपुर, करौली। क्लियर है इतनी चीज़ें? फिर से एक बार देख लो, सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी, धौलपुर, करौली। बनेगा? चलो अब आ जाओ
लगभग यहाँ जो अपने इधर वाले हैं उनको हमने कर लिया। अभी नॉर्थ ईस्ट बचा है तो वो हम देखेंगे और मध्य प्रदेश में देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में आ जाते हैं हम, कहाँ आ गए, पेंच में। क्लियर है। मध्य प्रदेश में बात करें तो एक तो पेंच जो महाराष्ट्र का हिस्सा है, उसके बाद कान्हा किसली। क्लियर है। कान्हा किसली मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो है, तो कान्हा किसली हो गया। बांधवगढ़, अभी हमने बांधवगढ़ का जिक्र किया था कि यहाँ पे अभी रिसेंट में 7-8 हाथियों की असंदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। तो बांधवगढ़ आपका उमरिया जिले में आता है। और कान्हा किसली हो गया मंडला जिले में। एक आपका पन्ना टाइगर रिजर्व है और पन्ना में ही एक बांध बनाया जा रहा है। केन और बेतवा नदी को जोड़ने के लिए वहाँ पे एक बांध बनाया जा रहा है। तो इसके लिए देखोगे कि पन्ना बहुत ज़्यादा चर्चा में भी इस टाइम पे रहा है। तो पन्ना हो टाइगर रिजर्व हो गया, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व हो गया, आपके नर्मदापुरम में आता है। संजय डुबरी जो कि आपके सीधी जिला में आता है। रानी दुर्गावती, अब देखो एक चीज़, रानी दुर्गावती को कहीं कहीं पे कंसीडर किया जाता है, कहीं कहीं पे नहीं लिया जाता है। अभी क्या हुआ था, और रातापानी भी देख लो, रातापानी को अभी 2024 में मतलब 57वां बनाया गया है। 57वां टाइगर रिजर्व किसको बनाया गया है, रातापानी को। पहले चर्चा में चल रहा था कि हम रानी दुर्गावती को बनाएंगे, लेकिन रानी दुर्गावती अभ्यारण्य को नाम ना के किसको बना दिया गया है, रातापानी को। क्लियर है इतनी चीज़ें। लेकिन फिर भी देखा जा सकता है, पर हम अगर बात करें तो अपने यहाँ पे कितने हैं, अभी 7 ही हैं। क्लियर। पेंच, कान्हा किसली, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय डुबरी, रातापानी। क्लियर है। चलो अब छत्तीसगढ़ का बचा है तो छत्तीसगढ़ वाला भी देख लो। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा है आपका, अचानकमार, अमरकंटक, याद रहेगा छत्तीसगढ़ में। अब आप बोलो अच्छा अमरकंटक तो अपने मध्य प्रदेश में आता है, तो बेटा बॉर्डर पे है, बॉर्डर पे जो हिस्सा है, तो छत्तीसगढ़ में जो हिस्सा आता है अचानकमार, अमरकंटक, उसको भी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। और आपको पता है 2005 में घोषित किया गया था इसको। फिर एक है उदंती सीता नदी, सीता नदी नाम की एक नदी बहती है, उसी के नाम पे पड़ा है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व है। एक है इंदिरावती, ठीक है, अचानकमार, अमरकंटक, उदंती सीता नदी, और कौन सा है, इंदिरावती। और 56वां जो बनाया गया है गुरु घासीदास नेशनल पार्क को, जो कि आप देखोगे यहाँ पे संजय डुबरी है सीधी में, और उसी से लगा हुआ उसका कुछ हिस्से का विस्तार जो छत्तीसगढ़ में है, तो उसी को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, गुरु घासीदास नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और जिसको रिसेंट में अभी 56वां टाइगर रिजर्व बनाया गया। तो याद रहेगा अभी रिसेंट में 2024 में जो 2 बने हैं, एक आपको गुरु घासीदास याद रखना है और दूसरा आपको कौन सा याद रखना है, रातापानी याद रखना है। तो 56वां है आपका गुरु घासीदास और 57 नंबर का है आपका रातापानी। क्लियर है ये चीज़ें। चलो अब ये तो हो गया इधर का। अब हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर लेते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में भी तो भाई टाइगर रिजर्व हैं, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में आ जाओ। तो अरुणाचल प्रदेश में भी 3 हैं। एक तो इधर वाले अगर हम याद कर भी लेते हैं ना, तो इधर थोड़ा याद करने में कठिनाई होती है। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करो तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, नामदफा नेशनल पार्क है एक, वहाँ पक्के टाइगर रिजर्व है, और कामलांग। याद रहेगा, नामदफा, पक्के, कामलांग। नहीं याद होता ऐसे याद करो, अरु नाम पक्का काम, मतलब अरु नाम के जो लोग होते हैं उनका काम पक्का होता है, तो अरु नाम पक्का काम। अरुण से अरुणाचल प्रदेश, नाम से हो जाएगा आपका नाम दफा, पक्का से पक्के, काम से कामलांग। इजी, अरु नाम पक्का काम। अरु नाम के लोग तो खुश हो रहे होंगे, तो अरु नाम पक्का काम याद कर लो। अरुण नाम पक्का काम याद हुआ। चलो आ जाओ असम में। अरुणाचल प्रदेश में 3 थे, हो गया कौन कौन सा, नाम दफा, पक्के, कामलांग। ठीक है। असम में आ जाओ। असम में कितने हैं, 4। कौन कौन सा है, ओरांग, काजीरंगा, नमेरी और मानस। क्लियर है। ओरांग, काजीरंगा, नमेरी और मानस। कैसे याद करोगे, इसको भी याद करते हैं। क्या लिखा है, ओ काजी ना माने। ठीक, असम में वो काजी ना माने। भाई कोई काजी से ब्याह करने जा रहे, बोल रहे हो कि हमारा ब्याह करवा दो, लेकिन वो नहीं तैयार हो रहा है, तो बोल दो वो काजी ना माने। तो ओ से आपका क्या हो जाएगा, ओरंग, और काजी से क्या हो जाएगा, काजीरंगा। नमेरी, ना से क्या हो जाएगा, नमेरी, और माने से हो जाएगा आपका मानस। क्लियर हुआ, वो काजी ना माने। तो कौन कौन सा, ओरांग, काजीरंगा, मानस और नमेरी। क्लियर हुआ। चलो और एक याद कर लो, मिजोरम। मिजोरम में कौन सा है, दम्फा। क्लियर हुआ। क्लियर इतनी चीज़ें। 3 अरुणाचल प्रदेश में हैं, 4 असम में और 1 मिजोरम में। कुल मिला के आपने देखा कि हमने टोटल इसीलिए नंबरिंग भी कर रखी है। आप काउंट करोगे तो आपको 57 नेशनल पार्क इसमें मिल जाएंगे।
क्लियर है। चलो, अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं टाइगर के बारे में, जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं उनको हमने इसमें कवर किया है। एक तो ये चीज़ें हमने आपको कवर करवा दी कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब देख लो, जब इसकी बात भी होती है कि अगर चलो ठीक है, टाइगर को हमने संरक्षण तो दे रहे हैं, लेकिन आपने IUCN का नाम सुना होगा, आपने उसकी रेड लिस्ट के बारे में भी पढ़ा होगा, तो पूछा जाता है कि कौन सी स्थिति प्राप्त है, मतलब टाइगर को कहाँ पे रखा गया है, तो उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो, बाघ संरक्षण की स्थिति तो IUCN की जो लिस्ट आती है उसमें रेड लिस्ट में रखा गया है। IUCN आप जानते हो, तो IUCN एक इंटरनेशनल लेवल पे है, जो प्राणी विलुप्त हो चुके हैं, जो संकटग्रस्त हैं, या कि जो संकट जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, उन सबको रखती है, उन सबका डेटा रखती है। तो IUCN की कौन सी लिस्ट में है? रेड लिस्ट में, और उसमें लुप्त प्राय श्रेणी में। कौन सी लुप्त प्राय, मतलब कि ये खत्म होने की कगार पे है, इनको संरक्षण की जरूरत है। तो IUCN की रेड लिस्ट में के लुप्त प्राय में है। फिर सिटीज की बात करो तो सिटीज की परिशिष्टि 1 में है। अब इम्पॉर्टेंट है टाइगर, तो 1 में कर लो। और WPA 1972 की बात करो तो वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्शन एक्ट आया था अपने यहाँ पे 1972 में, तो उसमें भी आप देखोगे अनुसूची फर्स्ट में ही इसको रखा गया है। अब एक बार इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ये ऐसे कुछ जानवरों का या पेड़ पौधों का डेटा रखते हैं जो कि जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। अब देखोगे, एक तो ग्लोबल वार्मिंग हो गया, जिनकी वजह से और वनों की कटाई भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो इन सब की वजह से जंगली जानवरों पे खतरा मंडरा रहा है, और उन्हीं को संरक्षित करने के लिए IUCN है, सिटीज़ है, और अपने यहाँ पे वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बनाया गया। तो याद रहेगा, IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय में है, और सिटीज की परिशिष्ट 1 में है, और अपने यहाँ WPA 1972 के अनुसूची फर्स्ट में है। क्लियर है चीज़ें। चलो, अब हमने बात की एकमात्र काला बाघ, पहले ही बात कर चुके हैं कि वो सिमलीपाल में पाया जाता है। तो ये याद रखने वाली बात है कि व्हाइट टाइगर रीवा में पाया जाता है, तो ब्लैक टाइगर कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा के सिमलीपाल में। अब देख लो, IUCN की इंटरनेशनल, अच्छा IUCN का फुल फॉर्म भी बता देती हूँ, कभी कभी पूछा जा सकता है। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक, चलो, और इसकी लिस्ट में भारत से और कौन कौन से अन्य जानवर शामिल हैं वो देख लो, क्योंकि रेड लिस्ट थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो रेड लिस्ट में कौन कौन सी हैं रेड डेटा बुक में उसके? एक तो इंडियन बस्टर्ड है, याद रखना, सारस क्रेन है, गंगा नदी डॉल्फिन है, बब्बर शेर है, और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी गंगा नदी डॉल्फिन को घोषित किया गया है। ये पता होगा आपको कब घोषित किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा 2010 में। और काला हिरन, इसी की वजह से सलमान खान आज भी भटक रहे हैं। तो काला हिरन और ऑलिव रिडलेट टर्टल, ये कुछ इम्पॉर्टेंट जानवर हैं जो कि वन्य प्राणी हैं, जो कि कहाँ रखे गए हैं? IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय श्रेणी में शामिल है। कि इसका मतलब ये हुआ कि इनके ऊपर गंभीर संकट मंडरा रहा है, गंभीर खतरा मंडरा रहा है, इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो चलो, इंडियन बस्टर्ड एक बार फिर पढ़ लेते हैं। इंडियन बस्टर्ड शामिल है, सारस क्रेन है, गंगा नदी डॉल्फिन, जिसको कि 2010 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, और इसके संरक्षण के लिए यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कई सारी स्कीम भी चलाई जा रही हैं। और बब्बर शेर, जिसको एशियाटिक लॉयन भी बोलते हैं, वो बालों वाला जो शेर होता है, तो उसको भी रेड लिस्ट में रखा गया है। ठीक, गुजरात के गिर जंगल में पाए जाते हैं ये एशियाटिक लॉयन। काला हिरन आपको पता है राजस्थान में। और उसके बाद ऑलिव रिडले टर्टल, ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में आपको बता दूं बेटा, ये ओडिशा में पाया जाता है। कहाँ होता है? ओडिशा के समुद्र तट में एक है गाहिर माथा। कौन सा है? गाहिर माथा, वहाँ पाया जाता है आपका ऑलिव रिडले टर्टल। तो इन सबको IUCN की रेड लिस्ट में रखा गया है। और IUCN की बात करें तो IUCN 1948 में, IUCN का गठन 1948 में हुआ था। 1948 में, 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ, उसके जस्ट एक साल बाद, ऐसे याद रख लो, IUCN का गठन हुआ। तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर 1948 में गठन हुआ इसका। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड में, जो कि कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। क्लियर। और बात आती है भारत की, भारत कब शामिल हुआ? तो भारत इसमें शामिल हुआ 1969 में। ठीक है। IUCN की स्थापना 1948 में, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है, और भारत IUCN में शामिल होता है 1969 में। और ये भी देख लीजिएगा एक बार कि ये सारे जो इम्पोर्टेंट है वो IUCN की रेड लिस्ट में शामिल है।
पूछा जा सकता है कभी कभी, नहीं तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो देख लीजिएगा। क्लियर है? उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और चीज़ें भी आप सबको क्लियर हुई होंगी। इन्हीं के साथ अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं बता देती हूँ, प्रोजेक्ट एलिफेंट को कवर करेंगे। और उसके बाद अच्छा एक चीज़ और भूल गई, सबसे बड़ा सबसे छोटा। देखो भारत का भी हमने बात की, भारत का सबसे बड़ा तो पता हो गया कि हमको नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, तो सबसे छोटा कौन सा है टाइगर रिजर्व? सबसे बड़ा नागार्जुन सागर श्रीशैलम और सबसे छोटा है आपका ओरंग। सबसे छोटा कौन सा है? ओरंग, जो कि कहाँ है? ओकाजी नामाने असम में। क्लियर है? बड़ा नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में और छोटा कहाँ है? ओरंग असम में। अब अभी क्या है, जैसे गुरु घासीदास को बनाया गया है टाइगर रिजर्व, तो पूछा जा सकता है ये तीसरे नंबर का। पहला आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम हो गया पहले नंबर का सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पे आपका काजीरंगा हो गया और तीसरे नंबर पे आपका गुरु घासीदास आ गया। तो बेटा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वो है आपका जो रिसेंट में बना है 56 नंबर का गुरु घासीदास नेशनल पार्क। क्लियर है इतनी चीज़ें? चलिए, उम्मीद करती हूँ क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम अपने न्यू टॉपिक के साथ में प्रोजेक्ट एलिफेंट को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।